हैदरगंज थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी। समाजवादी पार्टी व अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने धरने को दिया समर्थन। हैदरगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के आत्महत्या का मामला। हैदरगंज थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी तिकुनिया पार्क में धरना जारी। सपा नेता पवन पांडे व अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने धरने को दिया समर्थन। जब तक थाना अध्यक्ष नहीं होंगे सस्पेंड जारी रहेगा धरना। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी के नेतृत्व में चाणक्य परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी राजकरण नैयर से मिला। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग कृपा निधान तिवारी के मुताबिक एसएसपी राजकरण नैयर ने मामले की जांच सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को सौंपी। थाना हैदरगंज क्षेत्र में एक हफ्ते पूर्व अपने शिक्षक से प्रताड़ित नाबालिग छात्रा ने कर ली थी आत्महत्या। हैदरगंज पुलिस पर लगा प्रताड़ित व सुलह करने का दबाव का आरोप। धरने की खबर सुनते ही हैदरगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर भेजा था जेल। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अनाथ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बेटी को कैसे बचाएं? योगी बाबा आगे आओ। बेटी को कैसे बचाएं? योगी बाबा आगे आओ। मैंने कहिए भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता के लिए मैं चुनाव लड़ने का काम करता हूं। मैं रात दिन वोट मांगता हूं माननीय मोदी योगी जी के लिए। अन्याय के साथ जब मैं न्याय नहीं दिला पाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं वोट कैसे मांगूंगा। इसीलिए गंगा जी से लेकर के सरजू जी और सरजू जी से लेकर के माननीय मोदी जी झुंगुरिया समाज सेवी हैदरगंज। मामला ये है कि एक हमारे यहाँ लड़की आत्महत्या कर लेती है दूसरे के दबाव में आके अध्यापक के। इसके बाद चलिए वो तो जो हो गया विषय हो गया, लेकिन थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद के द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया उसके भाई को कि वो आत्महत्या करने के लिए लिखित सबको दे दिया है। विवश हो गए हैं। उस आत्महत्या को बचाने के लिए तब ऐसे समाज के लोग सभी लोग आ गए हैं। हमारी माताएं बहनें सब आ रहे हैं। कल से हम धरने पे बैठे हैं। हमारी कोई सुनवाई ना हो करके बल्कि रात में पुलिस यहाँ 100-150 घेर ली, जिसमें माननीय हमारे कृपा निधान तिवारी ब्राह्मण समाज के और हमारे किसान यूनियन के दिनेश दुबे जी और एक अर्चना तिवारी हैं समाज सेवी, वो लोग मोर्चा थामे तो हमारी जान बची। छायाकार बंधुओं मैं क्या बताऊं, रात में 10 बजे कैसी स्थिति गुजरी है। कह रहे थे कि उठो उठो, कुछ नहीं, धरना हटाओ, धरना। अरे हमने कहा भैया मैं कोई मारपीट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई डंडा है लाठी है, मैं कोई गाड़ी तोड़ रहा हूँ, कहीं गाली दे रहा हूँ। अरे हम गरीब अपनी बात ना कह पाए समाज के लिए तो भैया क्यों दबा रहे हो। लेकिन पुलिस वाले इतना दबा दिए। इसके बाद आप जान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हर चुनाव में अपनी ताकत लगा देता हूँ, आन बान शान लगा देता हूँ माननीय मोदी योगी को जिताने के लिए। लेकिन मेरे आन मान शान से नहीं काम चलने वाला है। क्यों कि जब पुलिस ही लोग आताताई हो जाएंगे तो जब हम ऐसे जुझारू लोगों की बात एक मोहम्मद अरशद को सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जो कि इतना ताताई तमाम साबुत है, तो हमसे कहा रहा जाए 2 दिन आप समय दे दीजिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी। गंगा जी से लेके और सरजू जी से लेके माननीय मोदी जी के सर गंगा जी तक भारतीय जनता पार्टी पुलिस के ही नाकामी से चुनाव हार गई। और यह परिणाम आज मैं समझा। मैं जब लड़ाई में आया मैं तो सोच रहा था कि लोग झूठे पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये वास्तव में उपेंद्र दुबे जो समाज कहता है, लोग कहते हैं सच है, मीडिया बंद निकालते हैं सच है। अरे कल से हम बैठे हैं वो झलाई झेल रहे हैं कि किसान यूनियन के अगर अध्यक्ष और हमारे समाज के लोग न लगते और तमाम समाज के लोग आ रहे हैं और हम अगर उनको अभी सस्पेंड या उनको नहीं करते लाइन हाजिर, तो आप जान लीजिए यह धरना रुकनेगा नहीं। इसके बाद हमारे और तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं, निर्णय लेंगे, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो कहेंगे यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक लड़ूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो अगर पुलिस ने मेरा इनकाउंटर कर दिया, झूठे असलहा पकड़ा के गोली मार दिया, लाठी उठा के तोड़ टाड़ डाला, तो कोई बात नहीं है, तब समाज लड़ेगा। जब तक मेरे खून में जिस्म में ताकत रहेगी, मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करवा के रहूँगा, मर जाऊँगा तो समाज लड़ेगा। यह मेरा वादा है। आप लोगों से यही विनम्र निवेदन, इस आवाज़ को मेरी दूर तक पहुँचाइए। भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने होश संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। आज जिस बात को, जिस मुद्दे को लेकर आप लोग रात से धरने पर यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले तो एक घटना ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी दुखद घटना है कि शायद शब्द नहीं है कि इन शब्दों में उसकी निंदा की जाए, उसके बारे में बोला जाए।
हमने अपनी एक बहन और बेटी खोया है। किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए और किसी घर के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई माता पिता हो। परिवार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब माता पिता अपनी बेटी या बेटे को कंधा दे। तो मैं उस माता पिता, उस भाई की वेदना को महसूस कर सकता हूँ जिसने अपनी बेटी को कंधा दिया होगा। जिस बेटी ने जान दी होगी, उस परिवार के कष्ट को हम महसूस कर सकते हैं। और ये केवल उस परिवार का कष्ट नहीं है, ये हम सारे लोगों का कष्ट है, क्योंकि हम भी उस परिवार के अंग हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, उसी परिवार का उत्पीड़न हो रहा है, उसी परिवार को सताया जा रहा है, उसी परिवार पर प्रशासन दबाव बना रहा है। मतलब हमने अपनी बेटी भी खोई है और उसके बाद हमें ही मुलजिम मानकर हम से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन की निंदा करते हैं। अभी आदरणीय कृपानिधान तिवारी जी ने सारी बातें बताई और उस भाई ने भी सारी बातें बताई कि एसएसपी से क्या बात थी। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और परिवार के साथ आगे भविष्य में किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न होने पाए, इसके लिए भी प्रशासन को पुख्ता इंतजाम इस परिवार के लिए करना चाहिए और बच्ची को पूरा न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग लड़ते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में बहन और बेटी ना हो, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में बहन बेटी ना हो। हम सारे लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जिस बेटी ने जान दी है, जिस बेटी की जान गई है, आप यही मानिए कि हमारी बहन है। अगर अपनी बहन मानकर आप ईमानदारी से उसके लिए लड़ेंगे, बोलेंगे, तो उस परिवार को भी न्याय मिलेगा और आने वाले दिनों में दोबारा कभी इसी घटना की पुनरावृत्ति समाज में, इस अयोध्या में ना होने पाए, इसका भी हम सारे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे। अगर न्याय दिला ले जाएंगे तब जानिएगा कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, वरना आए दिन समाज में ऐसी बातें होती रहेंगी, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और हम सब की मंशा है, क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं, हमारे आपके घर में बेटियां हैं, बहन हैं, तो किसी के परिवार में ऐसी घटना ना होने पाए, इसलिए प्रशासन को ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने का मन ना बना पाए, साहस ना कर पाए और बहन बेटियां अच्छे से पढ़ लिख सके, आगे बढ़ें, आगे बढ़कर अपने परिवार को चलाएं। ये हम सारे भाइयों की जिम्मेदारी है कि ऐसा काम करना चाहिए, परिवार को न्याय मिले। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सारे आप भाइयों के साथ हैं। जहां जैसे आप हमें चाहेंगे, मैं एक भाई के रूप में आपके धरने पर मौजूद रहूंगा, आपकी हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहूंगा। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।